કેમ છો બધા? મજામાં? પર આ બધા સુખમાં ને? અંબામાના આશીર્વાદ બરાબર છે ને? मंच पर विराजमान गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, इसी धरती के संतान श्रीमान हरिभाई चौधरी, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान रमण भाई, बनास डेयरी के अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान शंकर भाई चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के युवा अध्यक्ष एवं विधायक श्रीमान जीतूभाई वाघाणी, राज्य सरकार में मंत्री श्री दिलीप ठाकुर जी, ईश्वर भाई पटेल, केसाजी चौहान, मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन आनंद के अध्यक्ष श्री जेठाभाई पटेल, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी, हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ नेता श्रीमान परबत भाई पटेल, बनास डेयरी उपाध्यक्षा श्रीमान मावजी भाई मगन भाई देसाई, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए बनासकांठा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको लगता होगा આપણા નરેન્દ્રભાઈ હિન્દીમાં કેમ બોલે છે? अरे देश को भी तो पता चलना चाहिए कि बनासकांठा का किसान कैसा काम करता है। मरुभूमि में भी जान भरने की ताकत अगर है तो बनासकांठा के किसान में है, उत्तर गुजरात के किसान में है, जो अपना पसीना बहा करके जमीन में जान भर देता है। और इसलिए देश को पता चले कि इस बनासकांठा जिला पाकिस्तान की सीमा पर बिना पानी, बिना बरसात, रेगिस्तान जैसी जिंदगी गुजारता हुआ इंसान अपने पराक्रम से, पुरुषार्थ से अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण ये जिले के नागरिक हैं, उनका पुरुषार्थ है और उनकी सफलताएं हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया 25-27 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री का बनासकांठा जिले में आने का हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, इस धरती के संतान के रूप में आया। इस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है और मैं आज विशेष रूप से आया हूं श्रद्धेय गलबा भाई को
उनकी तपस्या को नमन करने के लिए आया हूं। लाखों पशुओं की तरफ से, लाखों परिवारों की तरफ से बनासकांठा की बंजर भूमि की तरफ से मैं आज गलबा भाई की शताब्दी के समारोह की शुरुआत में उनको शत शत नमन करता हूं। इन सब की तरफ से नमन करता। आप कल्पना कीजिए, आज से 50 साल पहले जब गलबा भाई की उम्र 50 साल की थी, 8 छोटी छोटी दूध मंडली उससे शुरू किया और आज किसानों के सहयोग से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से और उसमें भी बनासकांठा की, उत्तर गुजरात की मेरी माताओं बहनों के पुरुषार्थ के कारण, जिन्होंने पशुपालन को परिवार की सेवा का हिस्सा बना दिया, उन्होंने ये श्वेत क्रांति ला दी। आज बनास डेयरी की भी स्वर्णिम जयंती का अवसर है। ऐसा सुयोग है कि एक तरफ इस महान आंदोलन के जनक, श्वेत क्रांति के जनक गलबा भाई की शताब्दी और दूसरी तरफ उन्हीं के हाथों से बोए गया पौधा, 8 मंडली से शुरू हुआ पौधा आज बनास डेयरी के रूप में वटवृक्ष बन गया है। उसकी स्वर्णिम जयंती का यह अवसर है और इसलिए इस 50 वर्ष में जिन जिन महानुभावों ने इस बनास डेयरी को चलाया, आगे बढ़ाया, इस ऊंचाई पर ले गए, अनेक चेयरमैन आए होंगे, अनेक व्यवस्थापक आए होंगे, अनेक कर्मचारी रहे होंगे। मैं आज इस 50 साल की यात्रा में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, उन सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आप मुंबई जाएं, सूरत जाएं, किसी और इलाके में जाएं, तो कठिनाइयों में जिंदगी गुजारने के लिए गुजरात से कौन आया है, तो ज्यादातर पता चलता था कच्छ और बनासकांठा के लोग अपना गांव, अपना इलाका छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं बाहर जाते थे, क्योंकि यहां कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। और भाइयों बहनों, हम पहले से कह रहे थे, एक बार मां नर्मदा हमारी इस बनास की धरती को आकर के छू लेगी, मेरा किसान मिट्टी को सोना बना करके रख देगा। आज उसने बनास की सूखी धरती को, इस रेगिस्तान वाली धरती को सोने में तब्दील कर दिया। मुझे बराबर याद है, मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, कई सारे सवालिया निशान मेरे लिए लगाए जाते थे। ये मोदी मुख्यमंत्री क्या करेगा? ये तो कभी गांव का सरपंच नहीं रहा, कभी चुनाव नहीं लड़ा, इसको क्या आएगा? बड़ी मजाक उड़ती थी। उस समय मेरा सबसे पहला सार्वजनिक कार्यक्रम डीसा में हुआ था, इसी धरती पर हुआ था।
इसी मैदान में हुआ था और वो था लोक कल्याण मेला। और उस दिन मैंने जो नजारा देखा था, आज उससे अनेक गुना नजारा बड़ा मेरी आंखों के सामने देख रहा। भाइयों बहनों, मुझे बराबर याद है बनासकांठा के किसान मुझ पे बहुत नाराज रहते थे, गुस्सा करते थे, कभी कभी मेरे पुतले जलाते थे, और फिर भी मैं हिम्मत करके उनके बीच जाता था और मैं उनको कहता था कि अगर बनासकांठा का भाग्य बदलना है तो हमें पानी बचाना पड़ेगा, बिजली के तार छोड़ने पड़ेंगे, किसान को बिजली नहीं पानी चाहिए। ये बात मैं उस समय बताता था, नाराजी मोलता था, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि वही बनासकांठा, वही मेरे बनासकांठा के किसान, उन्होंने मेरी बात को सर आंखों पे चढ़ाया और आज ड्रीप इरिगेशन में, टपक सिंचाई में, स्प्रिंकलर में पूरे गुजरात में नंबर 1 पर लाकर के खड़ा कर दिया। मैं उन सभी किसानों को, मैं आज उन सभी किसानों को सर झुका करके नमन करता हूं। उन्होंने न अपना भाग्य बदला है, ऐसा नहीं है, उन्होंने आने वाली अनेक अनेक पीढ़ियों का भी भाग्य बदल दिया है। मुझे याद है 2007 या 2008 का वर्ष होगा, ऐसा ही एक किसानों के लिए कार्यक्रम मेरा था, तो मैं बनासकांठा में आया था। तो हमारे एक मित्र हैं, दिव्यांग हैं, श्री गेना जी। गेना जी हमारे लाखनी तहसील से हैं। तो गेना जी चल तो पाते नहीं है, दिव्यांग है, लेकिन बड़े प्रगतिशील किसान हैं। वो इतना बड़ा दाड़म लेकर के, अनार लेकर के मुझे भेंट करने आए, नारियल से भी बड़ा था। मैं हैरान था, मैंने उनसे पूछा, भाई ये कमाल कैसे किया है आपने? बोले साहब, आज तो मेरे खेत में पूरे जिले के लोग देखने के लिए आते हैं और आप देखना धीरे धीरे दाड़म की खेती में बनासकांठा आगे निकल जाएगा। एक गांव के मेरे गेना जी, सरकारी गोरिया के हैं ना गेना जी, आए होंगे शायद, कहीं बैठे होंगे, हमारे गेना जी कहीं बैठे होंगे। क्या कमाल करके रख दिया भाइयों बहनों। बनासकांठा के किसान ने प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी छवि छोड़ी है, और एक दो किसान नहीं, एक आंदोलन खड़ा हुआ है। आज भी बनासकांठा के किसानों ने प्रति हेक्टर आलू की पैदावार का जो रिकॉर्ड किया है, उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। ये काम बनासकांठा ने कर दिया। आज बनासकांठा पोटैटो के लिए भी जाना जाने लगा है। भाइयों बहनों, किसान के लिए कुछ चीजें कैसी वरदान होती है। गलबा भाई ने जब डेयरी का काम शुरू किया, जहां पानी ना हो, रेगिस्तान हो, 10 साल में 7 साल अकाल रहता हो, जहां किसान ईश्वर की इच्छा पर ही जिंदगी गुजारता हो, उसके लिए तो आत्महत्या एक ही रास्ता बच जाता था। लेकिन इस जिले ने किसानों को पशुपालन की ओर मोड़ दिया, दूध उत्पादन की ओर मोड़ दिया, और पशुओं की सेवा करते करते, दूध क्रांति करते करते अपने परिवार को भी चलाया, बच्चों को भी पढ़ाया और जीवन को आगे ले गए। भाइयों बहनों, यही बनासकांठा, यही गुजरात जिसने श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया था,
आज मुझे खुशी हुई कि बनास डेयरी ने श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति का भी बिगुल बजाया है। जहां श्वेत क्रांति हुई वहां अब स्वीट क्रांति भी होने वाली है। मधु क्रांति, शहद, बनास ने डेयरी के दूध की जैसी व्यवस्था की है किसानों को शहद के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया। आज उसके हनी में से पहला पैकेजिंग बना करके उन्होंने मार्केट में रखा है। मेरा पूरा विश्वास है गुजरात में जो डेयरी का नेटवर्क है और करीब करीब सभी जिलों में डेयरी का नेटवर्क है, किसानों की समितियां बनी हुई है। दूध के साथ साथ खेतों में अगर मधुमक्खी पालन भी किसान पकड़ ले तो जैसे दूध भरने जाते हैं वैसे मधु भरने जाएंगे, मध भरने जाएंगे, शहद हनी ले जाएंगे और डेयरी की गाड़ियों में दूध भी जाएगा, शहद भी जाएगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त कमाई का एक नया रास्ता गुजरात के सभी डेयरी, सभी किसान इस रास्ते पर चल करके इस श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति को भी ला सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। दुनिया में शहद की मांग है, बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम शहद में भी आगे निकल जाएं और जब नर्मदा का पानी आया है, नर्मदा के नजदीक के इलाकों में तो बहुत बड़ी मात्रा में इसका लाभ मिलता है। फर्टिलाइजर उपयोग करने के तरीके बदलने पड़ते हैं, लेकिन लाभ इतना बड़ा होता है। और जैसा बनासकांठा के किसान का मन बदला है, ये भी बदल के रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास। आज बनास डेयरी ने अमूल ब्रांड के साथ चीज का प्रोडक्शन का भी एक प्लांट शुरू किया। गुजरात में जितनी भी डेयरियां वो चीज के काम से चली हुई हैं, आप हैरान होंगे, दुनिया के कई देश हैं वे अमूल के ब्रांड की चीज मांगते हैं। जितनी पैदावार होती है तुरंत उठ जाती है, लोग ग्राहक मिल जाते हैं। आज उसमें एक इजाफा बनास डेयरी के द्वारा हो रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज डेयरी ने लिया है, कांकरेज की गाय। इस नस्ल का मूल्य हम जानते हैं, वैज्ञानिक तरीकों ने भी गिर की गाय, कांकरेज की गाय, इसका महात्मा स्वीकार किया है। अब A2 मिल्क, जिस कांकरेज की गाय के दूध की एक विशेषताएं हैं, विशेष तत्व हैं, उसको आज उन्होंने मार्केट में रखा है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जहां बच्चों को कुपोषण की समस्या है, ऐसे बच्चों के लिए A2 मिल्क, कांकरेजी गाय का A2 मिल्क उनके स्वास्थ्य के लिए